अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महायुति में सीट शेयरिंग लगभग तय हो गई है। महायुति की 190 से 200 सीटों पर सहमति बन गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि महायुति में भी सीटों को लेकर खींचतान लगातार नजर आ ही रहा था। उधर देखिए, बैठक एमवीए में भी चल रही है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले के बीच ये बैठक और करीब 200 सीटों पर यहां पर भी सहमति बनती नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए की ये बैठक इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंद्रजीत जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद हलचल हम अब जो आने वाले चुनाव है, खासतौर से महाराष्ट्र, जहां महायुति भी अब सीट शेयरिंग को लेकर दावा कर रही है कि वहां पर भी सहमति बन चुकी है, तो एमवीए में जरा बताइए किस फॉर्मूले के तहत अब इस सीट शेयरिंग होती नजर आएगी? जी बिल्कुल, अगर महायुति की बात करें तो महायुति की अभी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उनका कहना था कि दशहरा तक हम सीट शेयरिंग का फाइनल नंबर्स दे देंगे और अनाउंस कर देंगे कि किसको कितनी सीटें मिली हैं। और हमारा सीट शेयरिंग पर लगभग बात बन चुकी है। लगभग बताया जाता है कि 190 से 200 सीटों पर कोई मतभेद नहीं था। उन सीटों पर उनकी बात बन चुकी थी। जो सीटें जिसके पास है महायुति में, वो सीटें उसके पास रहेंगी। कुछ सीटों पर अदला बदली होगी। इधर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी भी इसी फार्मूले पर बात करना चाहती थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी में ये तय हुआ है कि जिस जोन में जो मजबूत होगा उसको उस जोन में ज़्यादा सीटें दी जाएगी। और इस आधार पर करीब करीब बताया जा रहा है कि 200 सीटों पर सहमति बन चुकी है। और अब आज 6वें दौर की बैठक है। बताया जाता है कि एक और फाइनल बैठक होगी और जल्दी सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। इस बीच देखा गया कि जब हरियाणा चुनाव के परिणाम आए हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से कांग्रेस को भी अब थोड़ा बैकफुट पर जाना पड़ेगा। कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, जो महाराष्ट्र के नेता हैं, वो सीट शेयरिंग में हावी दिख रहे थे। वो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते थे। अब शिवसेना उद्धव गुट ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि कोई बड़ा भाई छोटा भाई की भूमिका में नहीं रहेगा। जहाँ जिसकी जितनी ताकत है उसके हिसाब से लड़ेगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि एक फार्मूला रहेगा कि जिस जोन में जो मजबूत है वहाँ पर वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। जैसे मुंबई और कोंकण की बात करें तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे मजबूत हैं, तो यहाँ पर वो बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। इसके अलावा उत्तर महाराष्ट्र की बात करें, इसके अलावा पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पर शरद पवार गुट का ज़्यादा दबदबा है, एनसीपी शरद पवार गुट का, तो वहाँ पर वो बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। जबकि विदर्भ में कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है विदर्भ, तो वहाँ पर वो बड़े भाई की है उसी के आधार पर सीट शेयरिंग हो सकती है एमवीए में। फिलहाल इस तरह की जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत। और देखिए, हरियाणा चुनावों को लेकर ही संजय राउत का भी बयान सामने आया है। हरियाणा चुनाव से हमको सबक लेना होगा, संजय राउत ने साफ तौर पर कहा। हरियाणा में कांग्रेस से गलती हुई है, महाराष्ट्र में बीजेपी जीतने वाली नहीं, ये भी दावा कर रहे हैं संजय राउत। और साथ ही कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं जीतने वाली है, ये दावा उन्होंने दोहराया है। तो हरियाणा चुनावों को लेकर ही संजय राउत का ये बड़ा बयान कांग्रेस के लिए नसीहत भी है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम सबको सबक लेना होगा, हरियाणा में कांग्रेस से गलती हुई है। लेकिन साथ ही दावा भी कर रहे हैं संजय राउत कि महाराष्ट्र में बीजेपी जीतने वाली नहीं है, महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी जीतेगा। हमको कुछ सबक लेनी पड़ेगी। कुछ बातें ऐसी है जो हरियाणा में हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो महाराष्ट्र में हमको दुरुस्त करनी पड़ेगी। एक उससे फायदा हो गया कि जो हरियाणा में जो गलतियां हुई, ऐसा लगता है, हमें लगता है, शायद कांग्रेस को नहीं लगता होगा। मैं इंडिया गठबंधन की बात करता हूं, मैं महाविकास अघाड़ी की बात करता हूं, तो महाराष्ट्र में उस हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। यहाँ आप कुछ भी करिए, आप जीतने वाले नहीं है। यहाँ हमारी अघाड़ी है, हम एक साथ है, एक साथ रहेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद यहां पर देखिए हलचल हर तरफ देखने को मिल रही है। उधर देखिए, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग लगभग तय हो गई है। 190 से 200 सीटों पर सहमति बन चुकी है।
और इंद्रजीत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, महाविकास अघाड़ी का तो आप बता ही रहे थे कि यहां पर जो जहां मजबूत उसी के आधार पर टिकट। महायुति की भी स्थिति बता दीजिए, क्योंकि अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है हरियाणा चुनाव में बीजेपी का, तो यहां पर भी फ्रंट फुट पर वही नजर आएगी। जी बिल्कुल, महायुति में इस फार्मूले पर बात चल रही है कि जिसकी जितनी सीटें फिलहाल है, जैसे बीजेपी के पास 105 सीटें हैं, इसके अलावा 40 से ज़्यादा सीटें एनसीपी अजित पवार गुट के पास हैं, शिवसेना शिंदे गुट के पास 40 के करीब सीटें हैं, तो वो सीटें उनके पास रहेंगी। इसके अलावा कुछ सीटें और दी जाएंगी। तो इसी फार्मूले के तहत बात बन रही है। साथ में ये क्राइटेरिया जरूर होगा कि कौन कहां पर जीत सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर जो हरियाणा का चुनाव का परिणाम आया है उससे महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है और उसी का हिस्सा संजय राउत का बयान भी है। आपने देखा कि महाविकास अघाड़ी में संजय राउत किस तरह से कांग्रेस पे तंज कर रहे हैं कि जो कांग्रेस हरियाणा का चुनाव हारी है उसके लिए सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं का जो घमंड था, खास तौर पर वो जो वहाँ के हरियाणा के स्थानीय नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उन पर इनडायरेक्टली हमला बोल रहे हैं कि स्थानीय नेताओं ने इंडिया ब्लॉक के साथ चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया। आम आदमी पार्टी से जो केंद्रीय नेतृत्व था साथ जाना चाहता था, केंद्रीय नेतृत्व गठबंधन करना चाहता था, लेकिन इन नेताओं ने गुमराह किया और इसलिए वहाँ पर कांग्रेस हार गई। तो कहीं न कहीं एक तरह से कांग्रेस पर उन्होंने तंज कसा है और उनके तंज पर फिर नाना पटोले का भी बयान आया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि मैं इस पर संजय राउत से बात करूंगा कि उन्होंने किस संदर्भ में बातें कही और क्यों कही। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर हरियाणा को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है और इस पर बीजेपी की तरफ से भी तंज आया है। बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पहले जो कहते थे कि हम साथ साथ हैं, जैसे ही हरियाणा चुनाव का परिणाम का रिजल्ट आया, कौन किसके खिलाफ है और ज्यादा तस्वीरें क्लियर हो जाएगी आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेगी। देखते रहेगा न्यूज़।